दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीपी सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा कि दशमलव संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। देखिए, मैंने आपके लिए 3 प्रश्न लिख रखे हैं पहले से ही। इन तीनों प्रश्नों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हम दशमलव संख्याओं का भाग कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी दशमलव संख्या का भाग आसानी से निकाल लोगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो देखिए, हमारे पहले प्रश्न में है हमारा जो भाजक है वो 25 है और भाज्य जो है वो है 25.2025 है। चलिए इसका हम लोग भाग निकालते हैं दोस्तों। तो हमारा भाजक को हम पहले इधर लिख लेते हैं, ठीक है। और भाज्य जो है वो है हमारा 25.2025, ठीक है। इसको हमने अंदर लिख लिया। अब देखिए, हमारा भाजक है 25, तो हम शुरुआत करते हैं इधर से दोस्तों। जब भी भाग करते हैं तो देखिए हमारे पहले नंबर को, तो हमारा पहला नंबर है वो है 2। तो 2 25 से बड़ा या छोटा है, हम पहले वो देखेंगे। तो 2 जो है 25 से छोटा है दोस्तों, तो 2 में 25 का भाग नहीं जाएगा। तो हम अब 2 नंबर्स को मिला लेंगे। पहले हम एक नंबर पे देख रहे थे, तो वो जो पहला नंबर है वो 25 से छोटा है, इसलिए हम अब 2 नंबर पे देखेंगे। तो दूसरा नंबर मिलाकर ये हो जाएगा 25। तो 25 जो है 25 के बराबर है, अर्थात उसमें 25 का भाग चला जाएगा दोस्तों। तो हम उसको कर लेते हैं। तो 25 में 25 का भाग कितने बार में जाएगा? तो एक बार में जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक बार में कितना जाएगा? 25 से कम 25, ठीक है। अब 25 से 25 को घटा लीजिए, तो यहाँ पर दोनों कट जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए 2 उतारना है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर दशमलव है। यहाँ पर क्या है? एक दशमलव है। और जो दशमलव है इन दोनों नंबर्स को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। इधर के जो होते हैं वो पूर्णांक हो जाते हैं और इधर के जो नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाते हैं, बट इसमें डेसिमल में है, ठीक है। तो जो दशमलव है वो नंबर्स को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचेंगे, इस नंबर पर पहुँचेंगे, तो उससे पहले हमको क्या करना है? ये जो दशमलव है हमको यहाँ पर उतारना है दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ही हम जो दशमलव के बाद जो अंक है उनको नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब देखिए उतार लेते हैं 2 को, ठीक। अब देखते हैं कि 2 में 25 का भाग जाएगा क्या? तो 2 में नहीं जाएगा, क्योंकि वो 25 से छोटा है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार 0 टाइम्स करके ले लेंगे, 0 टाइम्स ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 शून्य 0, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर्स को हम एक साथ नहीं उतार सकते, इसलिए हमने एक बार जो नंबर उतारा वो चूँकि छोटा था 25 से, इसलिए हमने 0 टाइम्स एक बार और कर लिया भाग, ठीक है। अब देखिए 2 में से मैंने 0 को घटा दिया, ठीक है। यहाँ मैंने 25 को घटाया था, अभी हमने 0 को घटा दिया, तो देखिए क्या हो गया? 2 में से 0 घटा तो बचा 2, ठीक। अब देखिए इधर क्या है? 0 है, तो हम 0 को उतार लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 20 है वो 25 से छोटा है, तो फिर से नहीं जाएगा। तो एक बार हम फिर 0 टाइम्स कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा? 20 में से अगर मैं 0 घटा दूं तो मुझे फिर 20 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम क्या उतारेंगे? यहाँ से उतारेंगे दोस्तों हम 2 को उतार लीजिए। अब देखिए जो 202 है वो 25 से बड़ा है, इसलिए इसमें 25 का भाग पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो 25 में इससे भाग देंगे तो देखिए कितने बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। 25 अट्ठे 200, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, 202 से मैं 200 को घटा देता हूँ, तो मुझे हासिल या शेषफल बचेगा 2 बचेगा शेषफल दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ तक उतार लिया, 2 तक बचा 25 का 5 लास्ट में। अब उसको हम उतार लेते हैं, उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 25 है, अर्थात 25 में 25 का भाग चला जाता है। कितने बार में चला जाएगा? एक बार में चला जाएगा दोस्तों, 25 से कम 25। देखिए ये हमारा कट गया और हमारा आंसर कितना आ गया? ये। तो हमारे इस जो पहले प्रश्न का आंसर आया वो आया 1.0081, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दशमलव संख्याओं का भाग करना है दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न पर देखते हैं। तो दोस्तों हमारे दूसरे प्रश्न में हमारा भाजक है वो है 15 और भाज्य है वो है 452.7। चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा भाजक है 15, तो हम शुरुआत एक अंक से करते हैं। तो देखिए पहला अंक अगर देखें तो 4 है और 4 जो है वो 15 से छोटा है, तो उसमें
15 का भाग नहीं जाएगा, तो हमें 2 अंकों को लेना पड़ेगा। तो देखिए 2 अंकों को लेने पर हमें 45 मिल जाता है, 2 अंकों को अगर हम मिला दे तो। और यहाँ पर है 15, अर्थात जो भाजक है वो इससे छोटा है, इसलिए इसमें इसका भाग चला जाएगा। तो कितने बार में जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 15 तिया 45, ये चला गया। अब 45 में से अगर मैं 45 घटा दूं तो मुझे यहाँ पर 0 0 प्राप्त हो जाता है। इसको हम काट भी सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने 0 कर दिया। ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ, चलिए इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 2, तो मैं 2 को उतार लेता हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 15 है, तो क्या 15 से 2 में भाग चला जाएगा? तो वो नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि 2 जो है 15 से छोटा है। हमेशा जो बड़ी संख्या होती है उसी में छोटी संख्या का भाग जाता है, और जो बड़ी संख्या है उससे छोटी भाग संख्या में भाग नहीं जाता है, इसलिए 2 में 15 का भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 7 को उतारेंगे क्या? तो 7 को नहीं उतारेंगे, क्योंकि एक बार में केवल एक ही अंक को हम उतार सकते हैं। ठीक है, एक बार में हम 2 अंक को नहीं उतारते हैं। ठीक, तो देखिए अब क्या करेंगे, हमको इसको उतारना है 7 को, लेकिन एक बार में तो उतार नहीं पाएंगे, तो हमें एक बार 0 टाइम्स भाग देना पड़ेगा। ठीक है, जब नंबर छोटा हो और एक साथ हम 2 नंबर को नहीं उतार सकते या 2 अंकों को नहीं उतार सकते नीचे, तो हम क्या करते हैं, एक बार 0 टाइम्स भाग करके दे देते हैं दोस्तों। तो देखिए हमें 0 टाइम्स भाग देना पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या किया, 15 शून्य 0, 0 टाइम्स भाग दे दिया। अब यहाँ पर 2 बच गया, अगर मैंने 2 में से 0 को घटा दिया तो। ठीक है, अब देखिए हमको 7 उतारना है, बट 7 से पहले देखिए क्या है, यहाँ पर दशमलव है, तो 7 को उतारने से पहले हम इस दशमलव को यहाँ उतारना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही हम 7 को उतारेंगे। तो हमने यहाँ पर दशमलव लगा दिया, क्योंकि 7 से पहले दशमलव है और 7 को उतारना है, तो हमें यहाँ पर दशमलव लगा देना है। अब हमने जो 7 है उसको यहाँ पर लिख दिया दोस्तों। ठीक, अब देखिए 15 है यहाँ पर और यहाँ पर 27 है, तो ये जो नंबर है वो 15 से बड़ा है, इसलिए इसमें 15 का भाग चला जाएगा। तो कितने बार में जाएगा देखते हैं, 15 दूनी 30, 2 बार में ज़्यादा हो जाता है, तो एक बार में करके देखते हैं। एक बार में 15 का 15। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 27 में से हम 15 को घटा देंगे, तो 7 में से अगर मैं 5 घटा दूँ तो मुझे 2 प्राप्त होता है, और 2 में से 1 घटा दूँ तो मुझे 1 प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इधर कुछ नहीं है, यहाँ पर 12 बचा। अब चूँकि देखिए यहाँ पर दशमलव है और जो 12 है वो 15 से छोटा है, इसमें भाग नहीं जा सकता। तो चूँकि हम यहाँ पर दशमलव लगा चुके हैं, तो हम यहाँ पर 0 उतार सकते हैं दोस्तों। आप एक बार दशमलव लगा लीजिए भागफल में, तो आप कितने बार भी 0 यूज़ कर सकते हैं, अगर जो भाज्य है वो भाजक से छोटा है तो। ठीक है, इसलिए हमने चूँकि दशमलव यहाँ पर लगा चुके हैं ऑलरेडी, तो हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 15 है, तो कितने बार में इसमें 15 का भाग जाएगा, तो वो जाएगा दोस्तों 8 बार में। ये होता है 15 अट्ठे 120 होता है ना, तो ये देखिए पूरा चला गया। और मैं 120 से 120 को घटा दूं तो मुझे 0 प्राप्त होता है, यहाँ पर 0 प्राप्त होता है, उसको मैंने पूरा काट दिया। ठीक है, अर्थात मुझे भागफल कितना मिल गया इस प्रश्न का, 30.18। हम दशमलव के बाद के जो नंबर हैं उनको इंडिविजुअली बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि इसको 30.18, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं 30.18। ठीक है, तो हमारे जो दूसरे प्रश्न का आंसर हमारे वो निकल गया दोस्तों 30.18। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब तीसरे प्रश्न को। तो दोस्तों देखिए हमारा अगले प्रश्न का हमारा भाजक है 18 और भाज्य है हमारा 3.942। चलिए इसमें हम भागफल निकालते हैं, इसको हम कैसे भाग करते हैं चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें हमारा पहला भाजक है 18 है, और अगर पहले अंक की बात करें तो ये हमारा 3 है दोस्तों। तो चूँकि भाजक अधिक है भाज्य से, तो इसमें तो 18 का भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार 0 टाइम्स हम भाग कर लेंगे, 0 टाइम्स इसको भाग कर लेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगा 18 शून्य 0। ठीक है, अब 3 में से 0 घटा दिए तो हमें प्राप्त होता है 3। ठीक, अब देखिए हमें ये नंबर उतारना है यहाँ पर, बट उससे पहले आप एक चीज़ फोकस कीजिए, यहाँ पर दशमलव है, तो जो दशमलव भी हमें उतारना पड़ेगा। तो दशमलव कहाँ उतरता है, यहाँ उतरता है दोस्तों, यहाँ दशमलव लगा दीजिए। जब आप दशमलव के बाद की जो संख्याएं हैं या फिर अंक हैं उन पे जाएं, उससे पहले हमको दशमलव को लगाना पड़ता है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब इससे हमको आना है, तो इस पे आने से पहले यहाँ पर दशमलव था, तो हमने यहाँ पर दशमलव लगा दिया। अब हम इसको उतार सकते हैं। ठीक है, तो हम 9 उतार देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब 18 छोटा है, 39 बड़ा है, इसलिए 39 में 18 का भाग चला जाएगा। कितने बार में जाएगा देखिए देखते हैं। तो 18 दूनी 36,
2 बार में 36 होता है, 18 × 54, 3 बार में 54 हो जाता है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 बार में देते हैं दोस्तों इसको, 18 दूनी 36। ठीक, अब मैं 39 में से 36 घटा देता हूँ, तो देखिए 9 में से अगर मैं 6 घटाऊँ मुझे तो प्राप्त होता है 3, और 3 में से 3 घटाऊँ तो मुझे कुछ नहीं प्राप्त होता, 0 प्राप्त होता है, जिसे मैंने काट दिया, उसको कैंसिल कर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 18 है, तो चूँकि 3 है वो 18 से छोटा है, इसलिए 3 में 18 का भाग नहीं जाएगा, तो हमको 4 को उतारना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं 2 नंबर्स या 2 अंकों को एक साथ नहीं उतार रहा हूँ। ये जो 3 है इसमें से शेष फल बचा है वो है, ठीक है, जो शेष फल बचा है वो है जब मैंने 39 में से 36 माइनस किया। अब मैंने केवल 4 को उतारा है, ठीक है, 3 तो शेष फल था, मैंने 4 को यहाँ पर उतार लिया। ठीक, एक बार में हम केवल एक ही अंक को उतारेंगे दोस्तों। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 34 है, यहाँ पर 18 है, अर्थात 18 छोटा है, इसलिए इससे इसमें भाग चला जाएगा। तो देखिए कितने बार में जाएगा, तो 18 दूनी 36, 36 2 बार में हो रहा है, बट ये तो 34 है, तो 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम एक बार में देखेंगे। तो यहाँ पर 18 एकम 18 एक बार में देख लीजिए। ठीक है, हमको भागफल भी लिखते जाना है। ठीक है, एक बार में कितना आया, 18 आया। अब हम क्या करेंगे, 34 में से 18 को घटा दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पर घटा दूँ 34 में से 18, तो मुझे कितना प्राप्त होगा, देखिए मुझे प्राप्त होगा दोस्तों ये, ठीक है, 16 प्राप्त होगा। अब देखिए मुझे 16 शेषफल मिल गया। अब देखिए 16 18 से बड़ा है या छोटा है, तो 16 18 से छोटा है दोस्तों, तो इसमें भी 18 का भाग नहीं जाएगा, तो मुझे एक और अंक उतारना पड़ेगा ऊपर से। तो कौन सा अंक बचा है, अब देखिए मैं यहाँ तक उतार चुका हूँ, अब बचा है 2, तो मैं 2 को भी नीचे उतार लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 162 हो गया, अर्थात 162 हो गया। अब ये है 18। अब हम देखते हैं कि 162 में 18 का भाग कितने बार में चला जाता है दोस्तों, तो ये चला जाएगा दोस्तों 9 बार में। 18 निया 162 होता है दोस्तों। ठीक है, अब 162 था, 162 आ गया कितने बार में, 9 बार में है, तो 162 में से अगर मैं 162 घटा दूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, पूरा कट जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा भागफल कितना निकल गया, ये निकल गया हमारा 0.219। तो दोस्तों इन 3 प्रश्नों के माध्यम से मैंने आपको बताया कि दशमलव संख्याओं का भाग कैसे निकाला जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको खास कर से यहाँ पर आपको गौर करना है, फोकस करना है जब आप दशमलव के पास पहुँचे। ठीक है, आप दशमलव के दाईं ओर जो अंक हैं उनको तभी उतारेंगे जब हम पहले दशमलव को उतार लेंगे। ऐसा नहीं है कि दशमलव को आपने उतारा नहीं और आप इन नंबर्स को उतारने लगे। आपको पहले दशमलव को यहाँ पर लिखना है, उसके बाद ही आप जो नंबर्स हैं उनको नीचे उतारेंगे दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका जो सवाल है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है। तो आई होप आप ये मेथड समझे होंगे और आपको इससे बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुँचती रहे।